सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉमन सा प्रश्न है, जीवन साथी कब मिलेगा, किस उम्र में मिलेगा। अर्थात विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कि जीवन साथी आपको कब मिलेगा, किस उम्र में प्राप्त होगा। इस संबंध में ऐसे तो जब विवाह की बात आती है तो हम गुरु पर्वत को भी देखते हैं और बुध पर्वत को भी देखते हैं, और वैवाहिक सुख के लिए हम शुक्र पर्वत को भी देखते हैं। इन सभी पर्वतों और ग्रहों की स्थिति हमारे वैवाहिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण कहे गए हैं। हम बात कर रहे हैं विवाह के उम्र की संबंध में कि जीवन साथी की प्राप्ति किस उम्र में होगी। हमारी ये जो कनिष्ठिका उंगली है, ये जो छोटी वाली आप फिंगर देख पा रहे हैं जिसे लिटिल फिंगर कहा गया है, इसके नीचे और इस हृदय रेखा के ऊपर इस क्षेत्र में अक्सर हम देखते हैं कि 2, 3, 4 या कभी कभी कई रेखाएं यहाँ पर आपको दृष्टिगोचर होती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि यह जातक के विवाह रूप रेखा के रूप में देखी गई है, और उम्र की गणना भी इसी विवाह रेखा को देखकर की जाती है। वैवाहिक सुख की गणना हम शुक्र को देखकर करते हैं, शुक्र पर्वत की स्थिति को देखकर हम करते हैं। साथ में हम गुरु पर्वत की स्थिति एवं गुरु पर्वत पर उत्पन्न कुछ चिन्ह को देखकर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जीवन में कितना वैवाहिक सुख मिलेगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। हालांकि हथेली में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं जो अच्छे वैवाहिक जीवन और विवाह होने के गंतव्य समय और वर्ष को दर्शाते हैं। उसमें से कुछ चिन्ह हमारे लाइफ लाइन पर भी पाए जाते हैं। ये हमारी जीवन रेखा है, और हम देखते हैं कि जीवन रेखा से कभी कभी छोटी छोटी आपको एकदम पतली पतली रेखाएं कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर निकलती हुई सी दिख पड़ेगी। इन रेखाओं में से भी कुछ रेखाएं का इंडिकेशन होता है वैवाहिक जीवन एवं विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा, इसकी गणना में सहायक होती है। तो आइए हम गणना करना सीखते हैं। गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम इस भाग से इस भाग के जो बीच का डिस्टेंस है इसका कैलकुलेशन करेंगे। यदि आप महिला हैं तो ये कैलकुलेशन आप इसको 50 वर्ष मान लें टोटल डिस्टेंस को, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको ये मान लेना है कैलकुलेशन टोटल 60 वर्ष। पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए ये कैलकुलेशन जो होता है 50 ईयर होता है। अब आइए बात आई हाथ की, तो महिलाओं को बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को प्राथमिकता देते हुए कैलकुलेशन देखना चाहिए कि जीवन साथी कब मिलेगा। और आप पुरुष हैं, बॉय हैं, लड़के हैं तो आपको राइट हैंड का इस पोर्शन पर देखकर कैलकुलेशन करना चाहिए। हालांकि दोनों हाथ देखने का प्रोविज़न है, लेकिन प्राथमिकता पुरुष के लिए दाहिनी हथेली और प्राथमिकता महिला के लिए बाईं हथेली है। तो कैलकुलेशन अब देखिए 50 और 60 वर्ष दो तरह का कैलकुलेशन यहाँ आपको दिख कर आ रहा है। तो कैलकुलेशन के आधार पर हम देखते हैं कि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक हमने एक रेखा खींची, जैसे मैंने एक रेखा खींच दिया, ये रेखा खींच दिया। अब ये है यहाँ से शुरुआत है तो ये है आपकी 0 वर्ष, और ये यहाँ अंत है तो इसका अर्थ है आप यदि महिला हैं तो ये 50 वर्ष, अर्थात इसकी जो दूरी है ये दूरी है 0 से 50 वर्ष। आपको यह देखना है कि आपके हथेली में जो रेखाएं बन रही है वो यदि मिडिल में बन रही है, बिल्कुल मध्य में। इसका कैलकुलेशन के लिए धागे का इस्तेमाल किया जाता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ें बड़ी दिखती है उसका प्रयोग किया जाता है, तब एक्यूरेट कैलकुलेशन आता है। तो यदि आप मिडिल में देख रही हैं तो आप ये कैलकुलेशन कर सकती हैं कि 25 वर्ष के आसपास में आपके विवाह होने की संभावना निकल कर आ रही है। और मिडिल से नीचे है तो ये 22 वर्ष, यदि काफ़ी नीचे है तो बहुत ही कम उम्र अर्थात 18 से 20 वर्ष में विवाह होने की संभावना को दिखलाता है। लेकिन जब ये काफ़ी ऊपर हो जाता है तो ये 30 प्लस में चला जाता है,
32-35 साल, कभी कभी ये 40 साल भी चला जाता है। ये हमें देखना होगा एक कैलकुलेशन करके, इस पर टाइम विभाजन करके कि ये आपके किस वर्ष में आ रहा है। कई एक विधि है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास या धागे वाली विधि को भी अपनाकर देख सकते हैं। अब इसके कन्फर्मेशन के लिए हमें कुछ चीज़ें और भी देखनी चाहिए। जैसे जब कई बार हम देखते हैं कि हथेली में कई रेखाएं हैं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कई रेखाएं हमारे हथेली में, क्या 3-4 विवाह होगी? नहीं, ये विवाह रेखा के साथ साथ परिणय रेखा भी कही जाती है। अर्थात कहीं प्रेम संबंध होना, किसी पुरुष को महिला से, महिला को पुरुष के साथ मित्रता होना, वैवाहिक संबंध वाली स्थिति उत्पन्न होना, उन चीज़ों को भी ये इंडिकेशन करता है। अब कन्फर्म विवाह की, तो जो इसमें से मजबूत रेखा है वो मजबूत रेखा आपके जीवन साथी मिलने का कन्फर्म समय होता है, जिस भी उम्र में ये आता है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ यदि 25 साल में आपकी हथेली में एक चिन्ह बन रहा है और एक छोटा चिन्ह यहाँ बन रहा है नज़दीक में, तो ये जो नज़दीक वाला चिन्ह है छोटा सा, ये विवाह नहीं कराएगा, ये केवल विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देगा, कहीं प्रेम संबंध रहेगा, केवल इतना ही होगा। और ये जो गहरी वाली रेखा होती है ये आपका विवाह अवश्य करा देगा। तो आपको ऑलवेज गहरी वाली रेखा का उम्र का कैलकुलेशन देखना है। अब मान लिया जाए कि ये मिडिल में आपकी गहरी रेखाएं दिख रही है, साथ में आपकी लाइफ लाइन पर 25 वर्ष के आसपास में एक छोटी सी रेखा ऊपर उठती हुई दिख रही है, तो इसका ये कन्फर्मेशन है कि इस उम्र में आपका विवाह होकर ही रहेगा, ये तय है। पुरुष हैं तो आप मिडिल एज को 30 मान सकते हैं, 30 वर्ष मान सकते हैं। और यहाँ कन्फर्मेशन देखें कि 30 वर्ष के आसपास में कि कोई रेखा ऊपर की ओर जा रही है क्या, ये इंडिकेशन हम यहाँ से मैच करके कन्फर्मेशन पर जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी क्रिटिकल अवश्य है, आपको अनुभव नहीं है तो थोड़ा सा समय लग सकता है जानने में, लेकिन अनुभव से और देखते देखते ये चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि विवाह कब होगा। और वैवाहिक सुख की बात करें तो शुक्र पर्वत, कुछ लोग कहते हैं विवाह तो हो गया है, वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है, पत्नी का सुख नहीं है, तो शुक्र पर्वत दबा होना या शुक्र पर्वत का कमज़ोर होना या शुक्र पर्वत पर निगेटिव चिन्ह जाल वगैरह का होना वैवाहिक सुख में बाधा उत्पन्न करता है। गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस बन रहा है शुद्ध और स्वतंत्र, ये बहुत ही अच्छे प्रेम संबंध और अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। कई बार हम देखते हैं कि विवाह रेखा पर कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर भी मैं 2-4 चर्चा इस पर कर देता हूं कि विवाह रेखा का झुकाव नीचे की ओर होता है, कभी ऊपर की ओर, कभी 2 भागों में बढ़ जाता है। तो विवाह रेखा 2 भागों में यदि बढ़ती हुई दिख रही है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध में अलगाव को दिखलाता है। ये यदि मजबूत अवस्था में बट रही है तो ये आपस में सामंजस्य ना होने की स्थिति को दिखलाता है। पति पत्नी में ऑलवेज मतभेद होते हैं, परंतु ये स्थिति काफ़ी मजबूत और गहरी हो जाए, ये रेखा इस प्रकार से बढ़ जाए, एक इस प्रकार से बढ़ जाए, ये स्थिति पूर्णतः अलगाव की ओर ले जाती है। अर्थात ऐसे लोग अलग भी रहते हैं विवाह के बाद। आपने देखा होगा समाज में कई प्रकार की स्थितियाँ देखने को हमें प्राप्त होती है। तो विवाह रेखा जो भी हो, शुद्ध हो, निर्दोष हो, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। विवाह रेखा पे द्वीप होना, विवाह रेखा पर कट आना, विवाह रेखा पर क्रॉस होना, ये सारे इंडिकेशन अच्छे नहीं माने जाते, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि कोई छोटी विवाह रेखा है और ये पतली है लेकिन लंबी है, तो हमने देखा है कि लोगों का विवाह हो जाता है, परंतु कुछ दिनों के बाद उनमें अलगाव हो जाता है, सामंजस्य नहीं रहते, वो अलग हो जाते हैं। फिर 2-4 साल के बाद हम देखते हैं कि एक गहरी विवाह रेखा है तो उनका नेक्स्ट विवाह होता है जो कि अस्थाई होता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।